गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल प्रिंटिंग ब्रांच में सब्जेक्ट कोड थर्ड ईयर ME 310 में और PR 310 में 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। इसका पहला पार्ट आज हम करेंगे नाम मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जो आज की तारीख में बहुत प्रचलन में है, कंटेम्पररी समय में महत्वपूर्ण भी है, न सिर्फ स्वयं के व्यवसाय के हिसाब से बल्कि कहीं और अगर हम जॉब करें तो उसके हिसाब से। सबसे पहले तो मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग और सेलिंग में जो डिफरेंस है वो हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुतायत रूप से हमारे दिमाग में छवि रहती है कि मार्केटिंग का अर्थ है किसी चीज़ को बेचना, अच्छे तरीके से बेचना और अच्छे तरीके से बेचना। पर मार्केटिंग बेचना भर नहीं है। बेचना यानी सेलिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, अभी हम आगे समझेंगे। मार्केट क्या होता है, मार्केट की परिभाषा हम देखेंगे। मार्केटिंग की परिभाषा फिलिप कॉटलर ने जो दी है वो भी हम समझेंगे। फिलिप कॉटलर की उस परिभाषा के बाद में मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर देखेंगे और मार्केटिंग के 4P क्या होते हैं वो भी देखेंगे। देखिए 4P क्या है, जैसे इंडस्ट्री के लिए 4M जरूरी होते हैं, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, उसी प्रकार से मार्केटिंग के लिए 4P जरूरी होते हैं। सबसे पहले मार्केट देखें। प्रचलित रूप से बाजार से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता एवं विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं। ट्रेडिशनली मार्केट का मतलब क्या है वो प्लेस है जहां पर बायर और सेलर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी कमोडिटी यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, कीमत देते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, सेवाएं लेते हैं, सलाह लेते हैं, वकील की सलाह लेना, डॉक्टर की सलाह लेना, CA की सलाह लेना, ये सर्विसेज में भी आता है। ट्रांसपोर्टेशन लेना, होटल इंडस्ट्रीज़, ये सब सलाह में आते हैं। और सामान खरीदना, शैम्पू खरीदना, पाउडर खरीदना, फ्रिज खरीदना, TV खरीदना, तो जहाँ पर ये सब होता है दैट इज़ नोन एज मार्केट। दूसरे शब्दों में आज भी आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द को इसी रूप से प्रचलित किया जाता है। दूसरे रूप में उत्पाद बाजार, जैसे रुई का बाजार, रुई की मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सर्राफा बाजार, शेयर बाजार। भौगोलिक बाजार, फिजिकल मार्केट, जैसे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। इसी प्रकार से उपभोक्ता का प्रकार, कंज्यूमर मार्केट, जैसे फुटकर यानी कि रिटेल यानी कि सबसे न्यूनतम सामग्री भी हम आसानी से खरीद सकते हैं 100 ग्राम शक्कर भी खरीद लें। और थोक यानी कि पूरे शक्कर की बोरी आएगी, थोक व्यापार। लेकिन आधुनिक रूप से बाजार शब्द का व्यापक अर्थ है, इससे अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। द ग्रुप ऑफ पॉसिबल एंड रियल बायर्स इज नोन एज मार्केट। उदाहरण के लिए माना कि एक फैशन डिज़ाइनर ने नए डिज़ाइन की पोशाक तैयार की है तथा वह इसका विनिमय करना चाहती है। वह सभी लोग जो एक पोशाक को क्रय करना चाहते हैं तथा मूल्य चुकाना चाहते हैं, इसके पॉसिबल बायर कहलाएंगे, और रियल और पॉसिबल बायर इनका मार्केट कहलाएंगे। अब हम फिलिप कॉटलर की परिभाषा देखें मार्केटिंग की, तो फिलिप कॉटलर ने इस प्रकार से परिभाषित करा है, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of values with others। विपणन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के समूह उत्पादों का सृजन करके उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है तथा उन वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य है। अब किस किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है? मार्केटिंग केवल वस्तुओं की नहीं होती है। उदाहरण के लिए यहाँ 10 कैटेगरीज हैं हर कैटेगरी के अपने एग्जाम्पल्स हैं। आप मार्केटिंग फिजिकल प्रोडक्ट की कर सकते हैं, उत्पाद की मार्केटिंग। आप मार्केटिंग सर्विसेज की कर सकते हैं, सेवाओं की मार्केटिंग।
वन कैन मार्केट आइडियाज ऑल्सो, वन कैन मार्केट पर्सन्स, प्लेसेस, स्थान, व्यक्ति, अनुभव की मार्केटिंग, प्रॉपर्टी की मार्केटिंग, इवेंट की मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग। फिजिकल प्रोडक्ट में उदाहरण दिए गए डीवीडी प्लेयर की, बाइक की, सेल फोन्स की, फुटवेयर्स की, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये एग्जांपल है। इसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के तो उदाहरण दैनिक जीवन में बिखरे पड़े हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कुछ न कुछ सामान ज़रूर खरीदता है, वो किसी भी मूल्य का हो, तो उसकी मार्केटिंग करना। सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, एडवोकेट, डॉक्टर की फ़ीस, हेल्थ क्लिनिक केयर। इंश्योरेंस में बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, जैसे मोटर वाहन बीमा, फसल बीमा, कृषि बीमा। इस प्रकार से कई तरह के प्रोडक्ट हैं। आइडियाज़ में पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्पेज इंडिया, फैमिली प्लानिंग, इनकी मार्केटिंग हो सकती है। पर्सन्स की मार्केटिंग का मतलब होता है किसी चुनाव में कोई कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, उसकी मार्केटिंग करना। प्लेसेस की मार्केटिंग हो सकती है, टूरिज़्म में किसी स्थान को बढ़ावा देने के लिए उस जगह की मार्केटिंग करना। जैसे आगरा के लिए वी कैन से सिटी ऑफ लव, जयपुर के लिए विजिट जयपुर, सिटी ऑफ पिंक सिटी, उदयपुर के लिए विजिट उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक, मैसूर के लिए कहते हैं विजिट मैसूर, द सिटी ऑफ गार्डन। इसी तरीके से अनुभव की मार्केटिंग हो सकती है, माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण की मार्केटिंग हो सकती है, बलून राइडिंग, जैसे पुष्कर में बलून राइडिंग की मार्केटिंग होती है। और पहाड़ी जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, या इधर हिमाचल के कुछ इलाकों में, यहाँ पर पर्वतारोहण की मार्केटिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से अनुभव की मार्केटिंग, जैसे लंच विद अ क्रिकेटर लाइक महेंद्र सिंह धोनी, डिनर विद अ क्रिकेटर लाइक महेंद्र सिंह धोनी, लंच विद अ सेलिब्रिटी लाइक बिल गेट्स और ऐश्वर्या राय। इस प्रकार की मार्केटिंग भी हो सकती है। प्रॉपर्टी की मार्केटिंग हो सकती है। इवेंट्स की मार्केटिंग, इवेंट्स में जैसे दिवाली मेला, दशहरा मेला, वर्ल्ड कप क्रिकेट, फुटबॉल वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, इस प्रकार की मार्केटिंग भी हो सकती है। अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है? जब हम मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर स्पष्ट करेंगे तो हमें ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि मार्केटिंग है क्या मूलतः और सेलिंग क्या है। कुल 5-6 हेडिंग में हम इनके अंतर को देखेंगे। प्रत्येक हेडिंग आपकी स्क्रीन पर पर्पल कलर, बैंगनी कलर में दी हुई है। यहाँ पर पहला जो हेडिंग है उसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट का संबंध मार्केटिंग से है, एक पार्ट का संबंध सेलिंग से है। जैसे पहली हेडिंग है पार्ट ऑफ प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इन दोनों में से एक तो किसी प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग है, एक वृहद पद है। जो प्रक्रिया का छोटा सा भाग है वो सेलिंग है, और जो वृहद टर्म है, वाइडर टर्म है, वो मार्केटिंग है। सेलिंग का मतलब होता है केवल ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, पोजीशन देना। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वह चीज़ जब किसी दुकान में रहती है तो उसका स्वामी दुकानदार होता है, उसका अधिकार, पोजीशन उसके पास होता है। जब हम उसको मूल्य चुका देते हैं, वो वस्तु हमारे पास आ जाती है, हम उसके स्वामी हो गए और उसका पोजीशन हमने प्राप्त कर लिया। सेलिंग इतनी सी प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड गेटिंग पोजीशन बाय पेइंग सम मनी और प्राइस। ठीक है, इतना भरोसा है। जबकि मार्केटिंग एक बहुत वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म का मतलब बहुत बड़ा, अगर गणित की भाषा में कहें तो बड़ा समुच्चय है मार्केटिंग, उसका एक छोटा सा समुच्चय है सेलिंग। मार्केटिंग का काम शुरू होता है आइडिया जनरेशन से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को समझना। कैसे? बहुत पहले का एक उदाहरण है, मैं बताता हूँ आपको। 1986-87 के ज़माने में एक ऐड आता था टीवी पर, उसमें कैसे उन्होंने कस्टमर नीड को समझा, उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं।
देखिए, ये हमारा सामान्य अनुभव है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो एक दो मार्केटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया ऐसे है कि बच्चे स्कूल से आते हैं 1:30-2 बजे के करीब घर पर आते हैं और आते ही बैग को रख करके अपनी माँ से कहते हैं भूख लगी जल्दी खाना दो। और रेडी टू ईट, इजी टू मेक, खाना जो तुरंत तैयार हो सके, शीघ्र तैयार हो सके। इस आवश्यकता को पहचाना एक कंपनी ने, नाम था नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया ने इसको आइडेंटिफाई करके इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करा, डेवलप करा। वो प्रोडक्ट था मैगी, इंस्टेंट नूडल, ठीक है। और ये इन्होंने फिर इसको कस्टमर की नीड को समझा पहले, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करा, डिज़ाइन करा, बनाया, उसकी मूल्य निर्धारित करा, प्राइस फिक्स करी और फिर उसे पॉसिबल बायर्स के पास उसको भिजवाया। फिर फीडबैक लेते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं। ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग है। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। सेलिंग का उद्देश्य मुख्यतः ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है, यानी स्वामित्व का स्थानांतरण। मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने पैसे दिए, प्राप्त करे और वो किसी और को दे दी, दैट इज़ मियरली सेलिंग। जबकि वहाँ पर मार्केटिंग में कस्टमर की नीड पूरी हो, वो संतुष्ट हो, वो अति आवश्यक है। द नेक्स्ट, प्रॉफिट कमाना हर कंपनी का उद्देश्य होता है। अब प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? क्या सेल को बढ़ा करके या कस्टमर को सेटिस्फाई करके? ये दोनों मूल अप्रोच है। सेल को बढ़ा करके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ये सेलिंग का उद्देश्य है, विक्रय का। जबकि मार्केटिंग में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज करना है। और कौन से रास्ते के थ्रू? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के माध्यम से, उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण के माध्यम से। नेक्स्ट, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटी। सेलिंग एक्टिविटीज स्टार्ट after the product has been developed, while the marketing start much before the product produced and continue even after the product has been sold। तो देखिए, एक प्रक्रिया है उत्पाद को की कल्पना करना, उसको बनाना, उसको बेचना, आफ्टर सेल सर्विसेज करना। तो सेलिंग का काम शुरू होता है प्रोडक्ट बनने के बाद, और मार्केटिंग का काम शुरू होता है कल्पना से लेकर के प्रोडक्ट बनाना, बेचना, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज करना। ये सारा काम मार्केटिंग है। डिफरेंस इन एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? सेलिंग में जो जोर है वो है कस्टमर को प्रोडक्ट के हिसाब से बैंड करना, उपभोक्ता को परिवर्तित करना, उसको बैंड करना, उसकी रुचि को बदलना, उसको प्रयास करना कि वो प्रोडक्ट को काम में ले, यानी वो अपने आप को बदले प्रोडक्ट के हिसाब से। मार्केटिंग में प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं के हिसाब से बदलना है, यानी बनाना ही ऐसा प्रोडक्ट जो उपभोक्ता की आवश्यकता हो। तो ये अंतर है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन स्ट्रेटजीज। योजनाओं में अंतर, रणनीति में अंतर। सेलिंग की रणनीति प्रमोशन है, परसुएशन है, संवर्धन जिसको कहते हैं। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी 4P है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4P नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस का मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से है। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट। प्लेस, चैनल स्ट्रेटजी, चैनल सिलेक्शन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कोऑपरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस, मूल्य, प्राइस लेवल, मार्जिन्स, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस चेंज। प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने मार्केटिंग की मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मार्केटिंग का मूल अर्थ पढ़ा, सेलिंग और मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में मार्केटिंग क्या है, सेलिंग क्या है, ये भी पढ़ा। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ी, किस किस की मार्केटिंग हो सकती है,
मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अब जो लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे उसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्राइसिंग, मूल्य नीति, मूल्य निर्धारण करना, और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण वाहिकाएं। धन्यवाद।